बीएससी मैथ्स से वैशाली शर्मा देख रहे हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारी सिलेबस की यूनिट सेकंड है वो देख रहे थे। उसके ऑलरेडी हम 2 वीडियो देख चुके हैं। दैट मीन्स हम लोग उसमें कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला देख चुके थे। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले का जो डेरिवेटिव होता है, एक में हमने एफ जेड नॉट निकाला था और सेकेंड जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने एफ डैश जेड नॉट से रिलेटेड जो थ्योरम थी और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो निकाला था। आज हम देखते हैं जो हमारे पास है कि द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज इटसेल्फ एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ये थ्योरम्स मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी इनके फॉर्मूलाज का डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम्स भी आनी चाहिए क्योंकि आपके आराम से 4 से 4 नंबर की थ्योरम आ जाती है आपके पास। तो ये थ्योरम जो कि पहले भी आ चुकी हैं कई बार, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पेपर हो जाएंगे सितंबर लास्ट में और आई थिंक आपका कॉम्प्लेक्स का पेपर बच रहा है। ठीक है, और मेरे पास स्टैटिक्स की वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगी। शायद इसके ही बाद मैं स्टार्ट कर दूं या इसी के साथ लगभग स्टार्ट कर दूं मैं, तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगी वो मैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये थ्योरम, द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज इटसेल्फ एन एनालिटिक फंक्शन। ये क्या बोलता है कि जो किसी एनालिटिक फंक्शन है, मैंने माना कि मेरे पास एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, तो जो उसका डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ डैश जेड, ठीक है, वो भी क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक है, किसी एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक एनालिटिक फंक्शन होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ना, हम लोग उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे एफ ऑफ z नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c f of z माइनस z नॉट t z। ये तो होता है हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव के लिए। इसके बाद हमारे पास f of z नॉट, और ये होता है हमारा मेन कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। उसी से हम लोगों ने सेकंड जो वीडियो था उसमें डिराइव किया था f डैश z नॉट। वो क्या हो जाता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c f of z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर t z। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग प्रूफ देख रहे हैं इसमें। ठीक है, लेट f of z be an analytic function within and on a simple closed contour C, simple closed contour C, then by derivative of an analytic function, derivative of an analytic function is given by। ठीक है, अगर आपके पास f of z आपने कोई एनालिटिक फंक्शन मान लिया विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर c, तो डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन किस तरह से दिया जा सकता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो हो जाता है वही वाला फॉर्मूला f डैश z नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c f of z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर t z। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जहां पे z नॉट क्या होता है आपका कंटूर c के अंदर आपके पास एक पॉइंट होता है z नॉट, जहां पे केवल उसी पॉइंट पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होता, उसके अलावा आपके सारे पॉइंट्स पे फंक्शन आपका एनालिटिक होता है। ठीक है, अब आप ये बोलते हैं कि अगर मैं इफ वी टेक अ पॉइंट z नॉट प्लस h इन स्मॉल नेबरहुड ऑफ z। ठीक है, तो आपके पास आपको क्या निकालना था, डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज इटसेल्फ एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए मतलब उसका डिफरेंशिएशन है एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल, तो अगर कोई डेरिवेटिव वो एनालिटिक है मतलब वो डिफरेंशिएबल है, मतलब आपको इस डेरिवेटिव का वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जनरली अगर हम f डैश निकालते हैं, f डैश z नॉट निकालते हैं, तो हम लोग लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये हम निकालते हैं सिंपली जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना आता है। अब आपको डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना है, दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f डैश और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा f डैश। लिमिट h टेंस टू 0 हम लोग बाद में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लोग क्या करो, फॉर्मूला ये रहा आपके पास, एक बार z नॉट प्लस h के लिए निकाल लो, एक बार z नॉट के लिए आपके पास यही से, तो आप लोग लिख लो, ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c। ठीक है, h भी बाहर निकाल देती हूँ मैं, f ऑफ z नॉट प्लस h, सॉरी f डैश z नॉट प्लस h अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/z माइनस z नॉट माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1/z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर f ऑफ z dz। ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कहीं पहले वाला प्रोसीजर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने सेकंड जो थ्योरम थी जो की थी सेकंड लेक्चर में, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है हम लोगों को। इसमें हम लोग इसका क्या ले लेंगे, 1/2 पाई आयोटा h इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c। आप इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो z माइनस z नॉट माइनस h का होल स्क्वायर इंटू z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास हो जाएगा z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर माइनस z माइनस z नॉट माइनस h का होल स्क्वायर f ऑफ z dz। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि आपके पास स्क्वायर्स वाली टर्म है, 2 पाई आयोटा h इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c। नीचे तो एज इट इज z माइनस z नॉट माइनस h का होल स्क्वायर z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर। आपके पास होल स्क्वायर खोल लो आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस z नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2z z नॉट। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे आप तो z स्क्वायर प्लस z नॉट का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2z z नॉट प्लस 2z नॉट h माइनस 2zh। ये हो जाएगा f ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। कैसे खोला मैंने, ये होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जैसा सिंबल यहाँ पे है आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हो। तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला होता है। अगर b और c आपके पास नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे है मेरे पास b और c नेगेटिव, तो यहाँ पे भी जहाँ पे एक नेगेटिव होगा उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, जहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे वहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लो आपके पास क्या क्या कैंसिल हो जाता है, 1/2 पाई आयोटा h इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c। तो आप देखो z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, z नॉट स्क्वायर से z नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2z z नॉट से माइनस 2z z नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा यहाँ पे वो टर्म बचेगी 2zh माइनस 2z नॉट h माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट माइनस h का होल स्क्वायर z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर f ऑफ z। ये टर्म बचेगी। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2h। ऊपर से आप 2h कॉमन ले लो, तो 2 से 2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो 2 पर, ठीक है, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया 2 पाई आयोटा 2/2 पाई आयोटा। ठीक है, अंदर बच गया इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c। h भी कॉमन ले लिया था मैंने, तो यहाँ पे बचा z माइनस z नॉट माइनस h बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट माइनस h का होल स्क्वायर z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर f ऑफ z। ये बच गया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, y वाला प्रोसेस, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हमें z माइनस z नॉट नीचे होल स्क्वायर में चाहिए था, तो हमने ऊपर नीचे z माइनस z नॉट से मल्टीप्लाई किया था। सेम वही आप काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे आप वापस z माइनस z नॉट से ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई करो।
ठीक है। z माइनस जेड नोट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c, ये मैंने लिख दिया z माइनस जेड। ठीक है, अब आप देखो आपको क्या चाहिए, z माइनस जेड नोट माइनस एच। ठीक है, तो आप प्लस एच और माइनस एच भी कर देगा, ये कर दिया। यहाँ पे हो गया z माइनस जेड नोट माइनस एच बाई 2 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नोट माइनस एच का होल स्क्वायर z माइनस जेड नोट का होल क्यूब एफ ऑफ जेड थी। ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे देखो आप एक चेंज और कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस एच और माइनस एच वाली फॉर्म है, तो इस प्लस माइनस के एच बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एच प्लस एच बाई 2। ये आपको वापस माइनस का एच बाई 2 ही दे देगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया z माइनस जेड नोट माइनस एच और वो बन गया आपके पास प्लस का एच बाई 2। तो अब आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास बचा 2 को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 2, क्योंकि आपको पता है कि 2 क्या होता है आपके पास, फैक्टोरियल 2 होता है 2 into 1 दैट मीन्स 2। 2 को आप फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा z माइनस जेड नोट माइनस एच को z माइनस जेड नोट माइनस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस जेड नोट माइनस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास आएगा, यहाँ पे आप देखो जब ये वाली टर्म h से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म h बाई 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया 1.5 3/2 प्लस 3h बाई 2 z माइनस जेड नोट माइनस एच। ठीक है, उसके अलावा h और h बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नोट माइनस h का होल स्क्वायर z माइनस जेड नोट का होल क्यूब एफ ऑफ जेड सी से। क्या गया हमारे पास। ठीक है, अब आप अलग अलग करेंगे सिर्फ हम इसे। ठीक है, अलग अलग किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे देखिए आप इसको और इसको तो एक साथ रखेंगे और ये वाली टर्म हम अलग लेके जाएंगे, ताकि हमारा जो सिंपली एक पार्ट है जो हमें इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव है उसमें चाहिएगा, और बाकी जो सेकेंड पार्ट हमारे पास बचेगा राइट साइड का उसे हम जीरो पुट करेंगे, मतलब जीरो लेके आएंगे। कैसे, जब हम लिमिट x टेंड्स टू जीरो अप्लाई करेंगे तो वो सेकेंड पार्ट अपने आप जीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अप्लाई करो, फैक्टोरियल 2/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c। एक बार तो मैंने ये वाला पार्ट ले लिया तो मेरे पास केवल बचेगा 1/z माइनस जेड नोट का होल क्यूब एफ ऑफ जेड टी z। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देखो, इसको आप सिंपली देखो तो कैसे बचेगा आपके पास यहाँ पे प्लस 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c z माइनस जेड नोट, तो ये हो गया 3/2h z माइनस जेड नोट। ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसी के साथ अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 3/2h स्क्वायर प्लस का माइनस का 3/2h स्क्वायर, उसमें से अगर आप हाफ माइनस करोगे तो प्लस का बचेगा। ठीक है, माइनस का h बचेगा आपके पास, h स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नोट माइनस h का होल स्क्वायर z माइनस जेड नोट का होल क्यूब एफ ऑफ जेड सी z। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास था f डैश जेड नोट प्लस h माइनस f डैश जेड नोट डिवाइडेड बाय h। आसपास साइड को इस साइड ले लो, फैक्टोरियल 2/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c एफ ऑफ जेड z माइनस जेड नोट का होल क्यूब डी z। ठीक है, बाकी जो साइड बची वो दूसरी साइड 2 फैक्टोरियल अपॉन h मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया है 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c, यहाँ पे बचा 3/2 z माइनस जेड नोट माइनस h डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नोट माइनस h का होल स्क्वायर z माइनस जेड नोट का होल क्यूब एफ ऑफ जेड टी z। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें जो प्रोसेस चाहिए उसमें हमें केवल इतना ही चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा जीरो आना चाहिए। तो इस वाले पार्ट को जीरो बनाने के लिए हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, वही हम पूरे कंटूर के अंदर एक r रेडियस का सर्कल ले लेते हैं, r को इतना छोटा लेते हैं। ठीक है, r हमारे इस तरह से होता है कि जो z नोट प्लस h है वो पूरा का पूरा हमारा जो पॉइंट है उस सर्कल के अंदर ही आ जाए। ठीक है, अंदर आ जाए तो आप सारी वैल्यूज निकाल लो। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मोड में वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, तो आप देखो नाउ वी टेक अ सर्कल C1 and contour C whose radius R is such that Z0 plus H is inside C1। ठीक है, आपके कंटूर C1 के अंदर आ गया। तो यहाँ से आप देखो कि आपकी जो ये सर्कल मैंने मान लिया जिसका सेंटर है Z0, ये सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये रेडियस R हो गई, यहाँ पे कोई पॉइंट है Z0 प्लस H। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब आप सारी वैल्यूज निकालते जाओ। यहाँ पे आपने H किस तरह से लिया है कि मोड ऑफ H, ठीक है, हम लोग इस तरह से लेते हैं कि मोड ऑफ H इक्वल्स टू आपका हो लेस देन R/2 एंड मोड ऑफ H इज लेस देन इक्वल्स टू R/2। तो H है आपका वो रेडियस से आधा या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, अब सारी वैल्यूज निकालो। आप यहाँ पे देखो कि मोड Z माइनस Z0 क्या होगा, आपके पास R होगा, विच इम्प्लाइज इज मोड Z माइनस Z0 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, R3। ये हो गया। उसी के साथ साथ हमारे पास जो है वो है मोड ऑफ H इज लेस देन इक्वल्स टू R/2 है। एक हमें वैल्यू चाहिए Z माइनस Z0 माइनस H की। ठीक है, एक वैल्यू हमें किसकी चाहिए, मोड ऑफ Z माइनस Z0 माइनस H की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू चाहिए तो इसे मैं अलग अलग डिवाइड कर लेती हूँ, लेकिन अब किस फॉर्म में करेंगे हम लोग, प्लस की फॉर्म में करेंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, सॉरी ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R माइनस R/2 इज इक्वल्स टू R/2। ठीक है, 3/2 Z माइनस Z0 माइनस H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोड ऑफ 3/2 Z माइनस Z0 माइनस H। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 3/2 मोड ऑफ Z माइनस Z0 प्लस H। ठीक है, क्योंकि अब आप देखो दो इनइक्वालिटी यूज हुई है यहाँ पे, एक है x माइनस वाई, ये हो गया x और ये हो गया x माइनस वाई। ये है आपके पास x माइनस वाई, लेकिन जो इनइक्वालिटी यूज हुई है वहां पे, यहाँ पे जो हमारे पास मोड ऑफ x माइनस वाई होता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। ठीक है, लेकिन इट इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ये इनइक्वालिटी मैंने यूज की है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3/2 R प्लस R। ठीक है, दैट मीन्स 2R। सारी वैल्यूज निकल गई। उसके साथ साथ आपको चूंकि f ऑफ z इज एनालिटिक, f ऑफ z एनालिटिक दे रखा था, विच इम्प्लाइज f ऑफ z इज बाउंडेड, which implies this mode of f of z is less than equals to m for all z0 belongs to C1। ठीक है, for all z belongs to C1। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज को इस वाले पार्ट में पुट करेंगे हम लोग। इस वाले पार्ट में पुट करेंगे तो आप देखो क्या आएगा आपके पास, ठीक है, मोड ले लो आप पूरे का मोड लोगे तो यार ये ध्यान रखना कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मोड ऑफ H और मोड ऑफ आयोटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ बाय सेकेंड नाम दे दूं तो यहाँ पे नाउ बाय सेकेंड मोड ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, H अपॉन पाई इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंट्रोल 3/2 Z माइनस Z0 माइनस H डिवाइडेड बाय Z माइनस Z0 माइनस H का होल स्क्वायर Z माइनस Z0 का होल क्यूब f ऑफ Z dz। ये चाहिए था मुझे, which is less than equals to mod of H upon pi integration under close control C mod of 3/2 Z minus Z0
माइनस एच पूरे का मोड अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड नोट का होल क्यूब मोड ऑफ एफ ऑफ जेड एंड मोड ऑफ थी जेड। सब जगह मोड अप्लाई कर दिया। अब वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो x तो एज इट इज, क्योंकि हमें h को तो टेंस टू 0 करना है, 1/π मोड ऑफ h अपॉन पाई इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंट्रोल सी 3/2। ये वाली वैल्यू थी आई थी मेरी 2r, तो ये भी बाहर आ जाएगी 2r अपॉन z माइनस जेड नोट माइनस एच इज इक्वल टू आया था r/2। ठीक है, ये था r³ मोड ऑफ एफ ऑफ जेड आ गया m इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंट्रोल c1 हो गया है अब आपके पास। ठीक है, ये c1 हो गया मोड ऑफ dz। ठीक है, मोड ऑफ dz कितना आ जाएगा 2πr। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा, आप कैंसिल कर दें जो जो चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। r से r कैंसिल हो गया, मोड ऑफ h अपॉन पाई। ठीक है, 4 अपॉन r³ m और ये हो गया 2πr। ठीक है, 2πr हो गया, r से r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा है 8m अपॉन r स्क्वायर मोड ऑफ h। सॉरी यहाँ पे अब देखो कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना वो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये तो ऊपर आया था 2r, लेकिन ये था r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इंटू r³ m। ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरे पास मोड ऑफ h अपॉन पाई 2r अपॉन r स्क्वायर बाय 4 इंटू r³ m और मोड ऑफ dz कितना हो जाएगा 2πr। तो अब आपके पास जो बचा है सिंपली सॉल्व कर लो आप। 2 to the 4 एंड ये हो गया 16m पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। r5 है ऊपर है तो एक r4 बच जाएगा, सॉरी r3 बच जाएगा। r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया r3 और मोड ऑफ h ये बच गया। अब जैसे ही आप x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो ये राइट साइड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। If we take h tends to 0 then by second क्या हो जाएगा आपके पास था मोड ऑफ एफ ऑफ दैट इज जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय एच माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंट्रोल सी एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट का होल क्यूब डी जेड। ये पूरे का मोड और जो राइट साइड बची थी उसका मोड का आपका 0 आ ही चुका है। ठीक है, जैसे इसको 0 किया तो यहाँ से आपके पास लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश जेड नोट प्लस h माइनस f डैश जेड नोट अपॉन h इक्वल्स टू आ गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंट्रोल t f ऑफ z माइनस जेड नोट का क्यूब f t। ठीक है, ये क्या है आपके पास f डबल डैश z इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंट्रोल सी एफ ऑफ z माइनस जेड नोट का होल क्यूब 6। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि जो किसी एनालिटिक फंक्शन के डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होता है वो भी क्या होता है एनालिटिक होता है। एनालिटिक होता है मतलब डिफरेंशिएबल होता है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर गया। इस तरीके से आप इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो निकाल सकते हैं एफ डैश जेड नोट। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है मोरेला थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।